जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेकर आया हूँ किनाल गार्डन, जहाँ पे हम विज़िट करेंगे 22 मरले का लग्जरी और खूबसूरत डिज़ाइन में तैयार करदा ये हाउस, जो कि अवेलेबल है मार्केट में सेल के लिए। ये घर जो है वो कैश पर अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल नहीं है। इस घर की जो लोकेशन है वो किनाल रोड पर किनाल गार्डन के अंदर ये घर वाक़ है, जहाँ पे ये घर लोकेटेड है। मस्जिद, पार्क और कमर्शियल मार्केट इस घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर वाक़ है। और अगर हम इस घर की डायमेंशन की बात करें तो इस घर की जो डायमेंशन है वो इसका जो 55 फ्रंट मिलता है और 100 से ऊपर हमें इसकी बैक मिलती है, जो कि 22 मरले है। घर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से डबल स्टोरी में डिज़ाइन किया गया है। 5 बेडरूम के साथ डबल किचन हमें मिलता है। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर हमें 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, डबल किचन और हमें एक टीवी लॉन्च मिलता है अटैच वाशरूम के साथ। और अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर के अंदर हमें 3 बेडरूम, अटैच बाथ, टीवी लॉन्च, किचन वगैरह मिलते हैं। देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस घर की प्राइस, फ्लोर प्लान, फर्दर इंटीरियर डिज़ाइन की तमाम डिटेल हम इस वीडियो के दौरान ही शेयर करेंगे। तो चले इस घर को मुकम्मल विज़िट कर लेते हैं। विज़िट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अब बढ़ते हैं घर के ओवरव्यू की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस घर का जो है सराउंडिंग एरिया दिखा दूँ। जी ये इसकी सराउंडिंग है। तकरीबन एक एक कनाल 22-22 मरले के घर बने हुए हैं। रोड है वो मुकम्मल तौर पर कारपेट किया गया है। जी तो इस रोड की बात करें तो ये तकरीबन हमें 45 फुट वाइड रोड मिलता है, जो मुकम्मल तौर पर कारपेट किया गया इस रोड। और इस लाइन पे हमें सारे सभी ही बड़े बड़े घर मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। अगर पार्क की बात किया जाए जो बिल्कुल बिल्कुल करीब में ही पार्क मिलता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी सराउंडिंग है। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू घर ये तैयार किया गया है, जो कि 22 मरले के अंदर 5 बेडरूम के अंदर मिलता है। अगर इसके फ्रंट एलिवेशन की बात की जाए तो गाइस इसके जो फ्रंट एलिवेशन है उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर हमें स्टोन वाल्स मिलती हैं, जो स्टोन वाल्स का यूज़ किया गया है। और इसके अलावा इसके अंदर जो इसकी जो सिक्योरिटी ग्रिल है वो ग्लास में बनाई गई है और उसमें डिज़ाइनिंग की गई है। जी तो बाहर जो मेन इसकी वॉल है उसके ऊपर आर्टिफिशियल ग्रास के साथ डिज़ाइनिंग की गई है और बड़ी टाइल्स यूज़ की गई है, स्टोन टाइल्स यूज़ की गई है, पिलर बनाया गया है। आप देख सकते हैं खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। यहाँ पे आप प्लांटेशन कर सकते हैं, ग्रासी लॉन बनाया गया है। फ्रंट एलिवेशन के अंदर हमें ओपन एयर वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ दी गई हैं, स्लाइड्स विंडो दी गई हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टोन टाइल्स यूज़ की गई है, ब्लैक कलर में शेड्स दिए गए हैं और टाइल्स का स्टाइल्स दिया गया है। घर को मुकम्मल तौर पे विज़िट कर लेते हैं। कार रैम्प की बात करें तो कार रैम्प के अंदर जो ऊपर है जो टाइल्स यूज़ की गई हैं, फुट स्टेप बनाए गए हैं और पौधों का इस्तेमाल किया गया है। तो चलते हैं, अब बढ़ते हैं अब घर के अंदर की तरफ। जी तो घर का जो मेन गेट है वो उसको पिलर के साथ लोहे का पिलर यूज़ किया गया है, उसमें बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है। आप देख सकते हैं, इसका क्वालिटी चेक कर सकते हैं। जी तो घर के अंदर एंटर होते ही हमें सबसे जो पहले मिलता है वो गैरेज मिलता है। गैरेज के अंदर 2 से 3 बड़ी गाड़ी आराम के साथ एडजस्ट हो सकती हैं। राइट साइड पे हमें पार्क की लॉन मिलता है, जो इस घर के अंदर ही इनर लॉन इसे बोला जाता है। उधर बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्लांटेशन की गई है, फूल और पौधे लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमें ये गैलरी भी दी गई है, जो कि 3 साइडेड है आई थिंक। गैलरी के एंड पे हमें एक स्टेयर्स मिलती हैं, आई थिंक वो जो खुलती हैं जाके पाउडर रूम की तरफ से जाते हुए सर्वेंट रूम की तरफ। जी तो घर की गैराज के अंदर और प्लांटेशन भी की गई है, खूबसूरत आयत भी लिखी हुई है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी एंट्रेंस बनाई गई है। ये इसका जो है गैलरी की एक्सेस है।
जी गराज की बात करें तो गराज के अंदर जो है वो फुल टाइल्स यूज़ की गई है। अगर इसकी सीलिंग की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ इसको डिज़ाइन में इसकी जो है सीलिंग मिलती है और लाइटिंग का यूज़ किया गया है और ख़ूबसूरत आयत लिखी गई है डिज़ाइन के साथ। और आप देख सकते हैं जहां प्लांटेशन की गई है वहां ओपन एयर वेंटिलेशन की विंडोज़ भी खुलती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती हैं, सुबह की ताज़ा हवा पेश करती हैं। ये है जी इस घर का जो गैरेज और यहाँ की प्लांटेशन लॉन वगैरह लाइटिंग की गई है। यहाँ पे आपको लाइटिंग मिल जाती है, ये वाली लाइटिंग। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कुछ पानी के लिए बनाया है जो कि आर्टिफिशियल ग्रास लगा के इसको बनाया गया है और साइडों के ऊपर जो है वो पौधे वगैरह लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं गाइस आप घर के अंदर की तरफ। घर के अंदर को जाने से पहले आप देख सकते हैं जो इसकी जो हाइट दी गई है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। हमें फूड स्टेप मिलता है, फूड स्टेप को है जो ब्लैक कलर में हमें फूड स्टेप जो मार्बल यूज़ किया गया है। तो बढ़ते हैं अब घर के अंदर की तरफ। अगर तो इसके घर की डोर की बात करें तो खूबसूरत डिज़ाइन के साथ इसको बनाया गया है। आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। जी तो ये इसकी अब लॉबी आ जाती है। मेन एंट्रेंस के अंदर आते ही लॉबी के अंदर हमें जो मिलता है सबसे पहले खूबसूरत प्लांटेशन मिलती है और फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस मिलती है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ इसको तैयार किया गया है। फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस के लिए जो स्टेयर्स का यूज़ किया है उसमें मार्बल यूज़ किया गया है ग्रेनाइट का, और इसकी जो ग्रिल है वो इसको वुडन की बॉर्डर के साथ और दरमियान में इसका ग्लास और डिज़ाइनिंग के साथ यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर विजिट कर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर की एक्सेस की तरफ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाते हैं हमें लेफ्ट साइड पे जो मिलता है सबसे पहले हमें इसका जो ड्राइंग रूम मिलता है। यहाँ पे आप इसके जो डोर का जो डिज़ाइन है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके अंदर ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। ग्राउंड फ्लोर के एंटर होते ही हमें सबसे पहले जो इसकी मिलती है वेंटिलेशन मिलती है और इसका जो एक्सेस भी किचन की तरफ से मिलती है, और इसके ऊपर जो है फानूस मिलता है। सीलिंग का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सामने हमें मिरर मिलता है, और अगर इसके फ्लोर की बात की जाए तो हमें वुडन फ्लोर दिया गया है नीचे, जिसमें एक बड़ा सा पत्थर लगा के इसको डिज़ाइन किया गया है। ग्लास का इस्तेमाल किया गया है वॉल्स के अंदर डिज़ाइनिंग के साथ। यहाँ में हमें किचन की एक्सेस मिलती है। किचन को बाद में विजिट करते हैं। ये इसका जो ड्राइंग रूम है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, लेकिन ये विंडोज़ नहीं है, ये एक स्टाइल्स दिया गया है वॉल्स के अंदर ग्लास का डिज़ाइनिंग के साथ। तो एंट्रेंस होने से पहले जो इसका हमें एक्सेस में राइट साइड लेफ्ट साइड पे हमें जो मिलता था ड्राइंग रूम, और राइट साइड पे हमें इसका वॉशरूम मिलता है। वॉशरूम के अंदर वैनिटी मिलती है, मिरर मिलता है और पोर्टा का कमोड मिलता है जो वॉल के साथ अटैच है। ऊपर सीलिंग स्टाइल देख सकते हैं, और उसमें पीस वालों का हमें एग्जॉस्ट फैन मिलता है, टाइल्स मिलती हैं, और नीचे फ्लोर के अंदर भी हमें टाइल्स दी गई हैं। तो बढ़ते हैं इसके घर के जो मेन डोर की तरफ। अब डोर की जो क्वालिटी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ड्राइंग रूम जैसे डोर दिया गया है बिल्कुल। जी तो ये इसका जो है वो मेन ड्राइंग रूम है। फानूस और सीलिंग का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, लाइटिंग चेक कर सकते हैं, और सामने वाली जो वॉल है उसको खूबसूरत वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन किया गया है। नीचे जो है वो हमें वुडन फ्लोर दिया गया है, और ओपन एयर वेंटिलेशन की हमें बहुत बड़ी स्लाइड में विंडो दी गई है जो कि लॉन में खुलती है और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती है। ये हमारे सामने मीडिया वॉल मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत घर तैयार किया गया है। वॉल्स के अंदर हमें डिज़ाइनिंग ग्लास मिलता है जो इसको डिज़ाइन किया गया है।
या आप डोर का क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ये था इसका ड्राइंग रूम, मेन ड्राइंग रूम। अब बढ़ते हैं घर के अंदर की तरफ। जी तो ये इसकी घर की जो मेन एक्सेस है वो लॉबी से जा रही है। हमने इसका जो 2 ड्राइंग रूम विजिट कर लिए हैं। अब करते हैं इस घर के मेन एंट्रेंस की तरफ। मेन एंट्रेंस से पहले जो लेफ़्ट साइड पे हमें दिया गया है वो ग्रासी एरिया दिया गया है। घर के बाहर गैरेज के अंदर भी हमें मिलता है और ये घर के अंदर भी हमें दिया गया है जो कि टीवी लॉन्च से खुलता है और लॉबी से खुलता है, जिसमें जो इसके जो डोर हैं वो ग्लास में दिए गए हैं जो स्लाइड में खुलते हैं। ये तो गाइस ये देखिए इसको कितना खूबसूरत आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ किया गया है और रियल ग्रास भी यूज़ किया गया है। बहुत ही खूबसूरत रॉक वॉल यूज़ की गई है। इसके अंदर स्टेप बनाए गए हैं, लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। कहीं कहीं इसके ऊपर आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ किया गया है और कहीं इसके जो फ्रंट पे है वो रियल ग्रास की है, पौधों का इस्तेमाल किया गया। सामने रॉक वॉल और तकरीबन ये आप कह लें कि नीचे वाले फ्लोर के ऊपर वाले जो बेडरूम है उनका जो ओपन एयर वेंटिलेशन के लिए जो विंडो दी गई है वो इसके अंदर ही खुलती हैं। इसमें यकीनन पानी का भी इस्तेमाल होगा, मोटर लगी हुई है इसके अंदर। काफ़ी बड़े साइज में ये जो है लॉन्च दिया गया है। आप वाटरफॉल का बाकायदा खुद नज़ारा कर सकते हैं। अगर ये जब चलेगी तो इसका क्या नज़ारा होगा। चले बढ़ते हैं घर के अंदर की तरफ। जी तो हमें यहाँ से इसकी जो एक्सेस मिलती है वो मेन जो घर के अंदर की एक्सेस है, हमें इंटर हो रहे हैं इधर से। जो सबसे इंटर होते ही हमें सबसे पहले जो मिलता है जो इसका किचन मिलता है। किचन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें बर्नर यूज़ किया गया, बर्नर हुड मिलता है, हमें कैबिनेट मिलते हैं, हमें जो इसके अंदर और ओवन वेव मिलता है, फ्रिज मिलती है इसके अंदर हमें। और यहीं से हमें ड्राइंग रूम की एक्सेस मिलती है और इसके साथ पाउडर किचन भी दिया गया है एक। ये पाउडर किचन के अंदर हमें कैबिनेट्स मिलते हैं, एग्जॉस्ट फैन मिलता है, बर्नर मिलता है, बर्नर हुड मिलता है, सीलिंग का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं और यहीं से हमें गैलरी की एक्सेस भी मिलती है। ये जी इसका खूबसूरत डिज़ाइन किचन का। किचन की अगर सीलिंग की बात करें उसमें बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग की गई है और हमें जो फ्लोर पे ऊपर हमें शाइनिंग के अंदर वुडन टाइल्स मिलती हैं। ये खोल के दिखाइएगा। जी आप ये फ्रिज देख सकते हैं, ओवन मिलता है। जी सामने हमें ओपन एयर वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलती है जो स्लाइड में दी गई है और जो गैलरी में खुलती है। ओवन जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है और होम केयर का है, बहुत ही बिल्डिंग होम केयर का हमें बर्नर मिलता है अच्छी क्वालिटी का। हायर की फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर हायर की फ्रिज है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसके साथ ओवन है, ओवन के साथ जो है जो किचन की जो छोटी छोटी एसेसरीज हैं उसके लिए अलमारी है जो उसको अपना चीज़ रखने के लिए ना, बर्तन वगैरह रखने के लिए। ये आजकल मॉडर्न डिज़ाइन है और मॉडर्न चल रहे हैं जी। और कंप्लीट जो एसेसरी जो किचन की है सारी इंस्टॉल्ड है इसके अंदर ना। ठीक हो गया। ठीक है, कबर्ड्स की जो है प्रॉपर जो है मैनेजेबल है और सारी चीज़ें जो किचन की जितनी भी एसेसरीज हैं एक रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर मौजूद है। ये तो भाईजान का कहना है कि किचन के अंदर जो भी हमें ज़रूरत जिसकी होती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। घर जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है।
हाँ जी, ये तो इसका जो हमने किचन विज़िट कर लिया, बढ़ते हैं घर के जो टीवी लॉन्च और इसके जो बेडरूम विज़िट कर लेते हैं। उससे पहले जो इसका सीलिंग का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, उसके अंदर जो हमें वुडन का इस्तेमाल किया गया है और लाइटिंग यूज़ की गई है। इसके जो फ्लोर की बात करें तो इसके अंदर स्टोन टाइल्स यूज़ की गई हैं जी। तो फ्लोर की बात करें तो मोज़ैक यूज़ किया गया है जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लग्जरियस चीज़ों में जो है। जी। तो घर की जो मेन एंट्रेंस है ना, उसको जो ग्लास के साथ कंबाइन किया गया है। उसका जो बॉर्डर है वो वुडन यूज़ किया गया है और दरमियान के अंदर इसको ग्लास यूज़ किया और डिज़ाइनिंग के साथ। तो बढ़ते हैं इसके टीवी लॉन्च की तरफ। टीवी लॉन्च की जो अगर फ्लोर की बात करें तो वुडन फ्लोर यूज़ किया गया है शाइनिंग में, और सामने जो वॉल्स है इसकी वो खूबसूरत वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन की गई है। ओपन एयर वेंटिलेशन के लिए हमें स्लाइड में विंडो मिलती है जो गैलरी में खुलती है। फानूस मिलता है बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में, जो कि सीलिंग का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत दे रहा है। इसके साथ आप सीलिंग का डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। सीलिंग के डिज़ाइन के साथ हमें जो लाइटिंग दी गई है, इलेक्ट्रिक लाइट्स, सामने हमारे जो है मीडिया वॉल मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत टीवी लॉन्च को डिज़ाइन किया गया है। 22 मरले के अंदर 5 बेडरूम हमें मिलते हैं। किनार गार्डन, किनार रोड के ऊपर हमें ये एक्सेस मिलती है। अब इसका जो ग्लास है, इसका जो डोर है, वो उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। मुकम्मल डोर्स में दी गई है और सामने का जो मंजर है इसका वो आप देख सकते हैं। यहाँ से आप आबशार का मंजर देख सकते हैं। मिरर दिया गया है दोनों साइड। तो गाइस बढ़ते हैं हम इस घर के जो है बेडरूम की तरफ। तो हमें बेडरूम के जो 2 बेडरूम दिए गए हैं राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, इनके जो सामने दरमियान में दिया गया आबशार दी गई है, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करी है। स्लाइड विंडो के उसको खोल के देखते हैं। मास्टर बेड। इसमें आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ किया गया है और सामने हमें जो वॉल है वो रॉक वॉल में मिलती है, आर्टिफिशियल ग्रास के साथ हाइट में दी गई है। बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। तो बढ़ते हैं अब इसका जो फर्स्ट मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम की बात करें तो इसके जो फ्लोर है उस पर हमें जो मिलता है फर्श वो जी। तो फर्स्ट बेडरूम की बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमें फ्लोर पे मिलता है वुडन फ्लोर मिलता है, शाइनिंग में मिलता है। और इसका जो सीलिंग का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, बाकी को बिल्कुल मुख्तलिफ डिज़ाइन दिया गया है। सामने जो वॉल है उसका वॉलपेपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसकी जो ओपन एयर वेंटिलेशन की जो विंडो खुलती है वो आबशार में खुलती है। इस बेडरूम का एक इसकी विंडो जो है वो आबशार में खुलती है और दूसरी जो इसकी विंडो है वो छोटे आबशार की तरफ खुलती है, आप देख सकते हैं। सामने इसकी मीडिया वॉल मिलती है। इसके जो डोर का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है। ये था इसका पहला बेडरूम। उसके साथ वॉशरूम को विजिट कर लेते हैं। जी, ये इस वॉशरूम की ड्रेसिंग है, फुल साइज में दी गई है, लाइटिंग के साथ की गई है। इसमें ग्लास का यूज़ किया गया है। दोनों तरफ हमें जो इसकी है मिलती हैं अलमारियाँ वगैरह, और सीलिंग के अंदर जो लाइट्स का इस्तेमाल किया है। इसके जो फ्लोर है उसमें वुडन का इस्तेमाल किया गया है। जी, तो इसका जो वॉशरूम है उसमें आप देख सकते हैं, उसको जी वॉल्स है बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ हमें मिलती है। इसमें हमें सबसे पहले वैनिटी मिलती है, मिरर मिलता है, ऊपर लाइटिंग आप चेक कर सकते हैं। इसका सीलिंग का डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन इसमें लगा हुआ है और इसके अंदर जकूज़ी लगी हुई है। और जो इसके अंदर आप थोड़ी सी प्लांटेशन भी कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे हमें इसकी जगह दी गई है।
और वॉल कमोड दिया गया है। जो वॉशिंग एरिया वो बिल्कुल सेपरेट दिया गया है, उसको ग्लास के साथ सिक्योर किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में। ओपन एयर वेंटिलेशन के लिए हमें छोटी सी विंडोज दी गई हैं। ये था इसका पहला बेडरूम और उसके साथ वॉशरूम। अब बढ़ते हैं इस घर के दूसरे बेडरूम की तरफ। दूसरा बेडरूम, ये इसका पहला बेडरूम था। यहाँ से आप इसका खूबसूरत मंजर चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइनर हाउस है ये तो दूसरे बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरे बेडरूम के अंदर जो इसका है फ्लोर, वो 2x2 की टाइल्स यूज़ की गई है। ओपन एयर वेंटिलेशन के लिए हमें साइड में विंडो मिलती है जो कि गैलरी में खुलती है और हमें वहाँ से हमें सामने से हमें इसकी जो है वॉल के अंदर जो है हमें आर्टिफिशियल ग्रास मिलता है। इसकी वॉल्स को खूबसूरत वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे इसकी हमें मीडिया वॉल मिल जाती है। मीडिया वॉल के साथ ही ओपन एयर वेंटिलेशन की एक्सेस मिलती है जो कि आबशार में खुलती है। यहाँ पे हमें फानूस मिल जाता है। इसकी सीलिंग का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है और फर्स्ट बेडरूम से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसके भी डोर का डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम के अंदर हमें सबसे पहले जो इसका वैनिटी मिलती है, इसकी जो ड्रेसिंग है वो इस वॉशरूम के अंदर ही हमें मिलती है जो फुल साइज में दी गई है। इसकी कबर्ड्स वैनिटी के साथ हमें इसकी प्लांटेशन मिलती है और साथ हमें कबोर्ड मिलता है। वॉशिंग शॉवर एरिया मिलता है जो ग्लास लगाया गया है। ओपन एयर वेंटिलेशन के लिए इसको छोटी सी विंडो दी गई है जो शावर एरिया के अंदर ही से ओपन होती है। यहाँ पे आप थोड़ी सी प्लांटेशन कर सकते हैं। खूबसूरती के लिए मिरर दिया गया है, वैनिटी दी गई है और फुल साइज में ड्रेसिंग दी गई है। ड्रेसिंग के साथ हमें मिरर मिलता है। टाइल्स यूज़ की गई है जी, इसके फ्लोर के ऊपर टाइल्स यूज़ की गई है। ऊपर का सीलिंग का जो डिज़ाइन है वो बेडरूम के साथ मिलता है, बिल्कुल सेम लाइटिंग की गई है। ये था इसका दूसरा बेडरूम। तो बढ़ते हैं हम इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। दो बेडरूम थे, टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम, किचन हमने विजिट कर लिया है। अब बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जी तो यहाँ से हमें मेन एंट्रेंस मिलती है। लॉबी के साथ ही हमें इसका फर्स्ट फ्लोर की जो एक्सेस मिलती है। प्लांटेशन के लिए खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है। प्लांटेशन जिस तरह आप कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर की जो एक्सेस दी गई, उसकी जो स्टेयर्स हैं उस पर मार्बल यूज़ किया गया ब्लैक कलर का और उसकी जो ग्रिल है वो वुडन बॉर्डर लगा के बीच में से दरमियान में इसका ग्लास यूज़ किया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन पेश करती है। फर्स्ट फ्लोर पर हमें आते ही सबसे पहले जो इसकी हमें फ्लोर मिलता है वो टाइल्स के अंदर मिलती है, प्लांटेशन मिलती है और सीलिंग का जो डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं। फानूस यूज़ किया गया है, बहुत ही खूबसूरत, और लाइटिंग यूज़ की गई है, प्लांटेशन यूज़ किया गया है। यहाँ से हमें फर्स्ट जो टेरेस है उसकी एक्सेस मिलती है, इसमें बाद को विज़िट करेंगे। ये हमारा स्टडी रूम है। स्टडी रूम के अंदर जो है फर्श जो है इसको वुडन फ्लोर शाइनिंग में यूज़ किया गया। फानूस और सीलिंग का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं और ओपन एयर वेंटिलेशन की स्लाइड में विंडो दी गई है जिसकी एक्सेस जो है वो टेरेस में मिलती है।
यहाँ पे आप प्लांटेशन कर सकते हैं खूबसूरत। और राइट साइड पे हमें स्टोर मिलता है जिसमें फुल साइज़ में हमें अलमारियाँ वगैरह मिलती हैं और फ्लोर पर हमें टाइल्स मिलती है, सीलिंग वगैरह मिलती है। बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो इसमें तो है स्टेप्स दिए गए हैं, टाइल्स का यूज़ किया गया है। हमें सबसे पहले जो सबसे सामने जो मिलता है वो इसका जी ड्राइंग रूम आप इसको बोल सकते हैं या इसके बेडरूम बोल सकते हैं। इसका जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें जो वॉल सामने दी गई उसको खूबसूरत वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन किया गया है। हमें फानूस मिलता है। इसका जो सीलिंग का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक लाइट्स का यूज़ किया गया है। ओपन एयर वेंटिलेशन की फुल साइज़ में हमें विंडो दी गई है जो स्लाइड में खुलती है, जो कि टेरेस की तरफ जाती है और टेरेस को भी ग्रिल लगाकर सिक्योर किया गया है और ग्रिल जो है हमें ग्लास में मिलती है जी। तो ये इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है, हमें जो एक्सेस मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत घर को है तैयार किया गया है, डिज़ाइनर हाउस है ये एक। यहाँ से मैं आपको इसका टेरेस विजिट करवा देता हूँ जी। टेरेस के अंदर भी हमें जो है वो टाइल्स यूज़ की गई हैं। ग्लास में हमें इसकी जो है ग्रिल मिलती है। ये इसका छोटा टेरेस है। बड़ा टेरेस, उसके बड़े टेरेस के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल ग्रास लगा के टाइल्स का इस्तेमाल करके इसकी खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और फ्रंट एलिवेशन के अंदर भी हमें आर्टिफिशियल ग्रास मिल रहा है। डोर की क्वालिटी चेक कर रहे हैं तो डोर जो है वो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में जो इस तरह के डोर हैं वहीं पे मिलते हैं जी। तो इसका वॉशरूम विजिट कर लेते हैं। वॉशरूम के अंदर जो हमें सबसे पहले मिलती है जिसकी ड्रेसिंग मिलती है जो फुल साइज में दी गई है। ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं और नीचे फ्लोर पे हमें जो है वो टाइल्स मिलती हैं। ये इसकी ड्रेसिंग है, कबर्ड्स हैं, मिरर का इस्तेमाल किया गया है। ड्रेसिंग जो है वो इसकी वॉशरूम के बिल्कुल बाहर ही मिलती हैं। अब बढ़ते हैं वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम के अंदर हमें वैसे ही जैसे ग्राउंड फ्लोर पे मिलता था वैसे ही हमें वैनिटी मिलती है। प्लांटेशन के लिए हमें एक्सेस मिलती है, स्पेस मिलती है। ओपन एयर वेंटिलेशन के लिए हमें छोटी सी एक विंडो मिलती है और एग्जॉस्ट फैन मिलता है। हमें सीलिंग का डिज़ाइन मिलता है लाइटिंग के साथ और फ्लोर पर हमें टाइल्स मिलती हैं। जी। तो इसका वॉशरूम विजिट कर लेते हैं। वॉशरूम के अंदर जो है हमें सबसे पहले जो इसकी है ड्रेसिंग मिलती है। ये इसकी ड्रेसिंग है, मिरर यूज़ किया गया है। ड्रेसिंग के अंदर की उसकी सीलिंग का डिज़ाइन दिया गया है, अब चेक कर सकते हैं। लाइटिंग का यूज़ किया गया और फ्लोर पर हमें टाइल्स मिलती हैं। अब इसका जो है वॉशरूम विजिट कर लेते हैं। वॉशरूम का जो डिज़ाइन है वो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम जैसा ही है और हमें जो इधर मिलता है वो वैनिटी मिलती है। हमें प्लांटेशन के लिए स्पेस मिलती है, मिरर मिलता है और ओपन एयर वेंटिलेशन के लिए हमें विंडो मिलती है। ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, लाइटिंग चेक कर सकते हैं और साथ में हमें पीस वालों का एग्जॉस्ट फैन दिया गया है। राइट लेफ्ट साइड पे हमें कमोड मिलता है जो वॉल के साथ अटैच है। अगर वॉल्स की बात की जाए तो टाइल्स यूज़ की गई हैं। वॉशिंग एरिया को ग्लास के साथ डिज़ाइन किया गया है और इसके अंदर जो है वो आर्टिफिशियल ग्रास लगा के इसका डिज़ाइन तैयार किया गया है।
ये था फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम, अटैच वॉशरूम। अब बढ़ते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। जी तो ये हमारी फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस थी, जहाँ से हम एंटर हो गए हमें स्टडी रूम मिलता था, उसके साथ हमें स्टोर मिलता था, प्लांटेशन के लिए स्पेस मिलती थी, यहाँ पे आप प्लांटेशन कर सकते हैं, और हमें एक लॉबी मिलती है। ये था जी इसका फर्स्ट बेडरूम। अब बढ़ते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। जी जो फर्स्ट जो है फ्लोर की जो लॉबी है उसके अंदर जो है वो 2x2 की टाइल्स यूज़ की गई है फ्लोर के ऊपर, और हमें ऊपर जो सीलिंग का डिज़ाइन मिलता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें हमें फानूस मिलता है और मिरर मिलता है। ओपन एयर वेंटिलेशन के लिए हमें विंडोज़ दी गई हैं जो स्लाइड में दी गई हैं, जो कि खुलती हैं। जी जी आबशार पे, ये आबशार नीचे आ गई। यहाँ पे आ गई जी इसकी एक और आबशार आ गई, जहाँ पे विंडोज़ यूज़ की गई है, स्लाइड विंडो, सीढ़ी जा रही हैं ऊपर छत की तरफ जा रही हैं। और इसमें जो इस्तेमाल किया गया है फ्लोर के ऊपर आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ किया गया है, टाइल्स यूज़ की गई हैं इसकी खूबसूरती के लिए। तो बढ़ते हैं इसके टीवी लॉन्च की तरफ। सबसे पहले हमने फर्स्ट बेडरूम विजिट कर लिया, तो अब इसका जो राइट साइड पे आता है हमें इसका किचन मिलता है। किचन को विजिट कर लेते हैं। किचन जो है वो टीवी लॉन्च के साथ ही डिज़ाइन किया गया है बहुत खूबसूरत तरीके से। और इसके अंदर जो सबसे पहले हमें इसका जो डोर मिलता है वो हमें मिलता है जी ग्लास के अंदर मिलता है, और टीवी लॉन्च दिया गया, सामने मीडिया वॉल मिलती है हमें, और इसकी जो ओपन एयर वेंटिलेशन की जो विंडोज़ मिलती हैं वो आबशार में खुलती हैं। ये जी इसकी मेन एक्सेस है टीवी लॉन्च की। और टीवी लॉन्च की जो फ्लोर की बात की जाए तो वुडन फ्लोर शाइनिंग में यूज़ किया गया है। ये इसका किचन सामने दिया गया है। किचन के अंदर हमें जो फर्स्ट फ्लोर का किचन है उसमें हमें बर्नर मिलता है, बर्नर हुड मिलता है, मिरर मिलते हैं और कैबिनेट्स मिलते हैं, फानूस मिलता है। सीलिंग का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ओपन एयर वेंटिलेशन के लिए हमें विंडोज़ दी गई हैं और स्लैब दी गई है। ये जी इसका किचन है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम की तरफ। बेडरूम की तरफ जाने से पहले राइट साइड पे हम इसका विज़िट कर चुके हैं। ये हमें आर्टिफिशियल ग्रास दिया गया है, आबशार दी गई है, और रूफ पर जाने के लिए हमें सीढ़ियों स्टेयर्स दी गई हैं जो कि लोहे की बनी हुई हैं। जी तो बढ़ते हैं इसके पहले बेडरूम की तरफ। राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हमें दोनों दो बेडरूम मिल जाते हैं। सबसे पहले हम इसका लेफ्ट साइड पे बेडरूम विजिट कर लेते हैं। जी ये दिया है बिल्कुल मास्टर बेडरूम दिया गया है। सामने इसमें जो वॉल्स दी गई हैं उसमें खूबसूरत वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन किया गया है। ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और उसके साथ जो हमें फ्लोर पे मिलती है वो शाइनिंग में वुडन फ्लोर मिलती है। ओपन एयर वेंटिलेशन के लिए हमें विंडोज़ मिलती हैं जो कि स्लाइड में दी गई हैं। लाइट से लगिएगा, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर की तरह ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर का भी बेडरूम सेम वैसे ही है। और इधर भी हमें दो विंडो दी गई हैं जो कि ओपन एयर के लिए हैं।
डोर की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इसकी मीडिया वॉल मिलती है। आप सीलिंग का डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, वॉलपेपर यूज़ किया गया है। तो बढ़ते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम के अंदर जो एंटर होने से पहले हमें लेफ्ट साइड पे इसकी ड्रेसिंग मिलती है और राइट साइड पे इसमें वॉशरूम मिलता है। सामने हमें मिरर मिलता है और इसका जो सीलिंग का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, और फ्लोर पे हमें वुडन टाइल्स मिलती हैं। तो सबसे पहले इसका हम वॉशरूम विजिट कर लेते हैं। वॉशरूम के अंदर हमें वैनिटी मिलती है, जकूज़ी मिलती है, मिरर मिलता है, ओपन वेंटिलेशन के लिए हमें विंडो मिलती है, और कमोड मिलता है, और प्लांटेशन के लिए स्पेस मिलती है। सीलिंग का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, साथ में हमें एग्जॉस्ट फैन दिया गया है। और शावर के लिए इसमें हमें ग्लास का यूज़ करके इसको सिक्योर किया गया है। उसमें साथ वॉल्स के अंदर हमें आर्टिफिशियल ग्रास देकर इसको डिज़ाइन किया गया है। सीलिंग के अंदर स्काईलाइट यूज़ की गई है। इसकी ड्रेसिंग देख लेते हैं। फुल साइज़ में हमें ड्रेसिंग दी गई है, जिस तरह हमें ग्राउंड फ्लोर में दी गई थी, सेम वैसे ही लाइटिंग के साथ और सीलिंग के साथ, स्काईलाइट के साथ। फ्लोर के अंदर हमें वुडन फ्लोर मिलता है शाइनिंग के साथ। ड्रेसिंग के अंदर भी लाइट का यूज़ किया गया है। मिरर का इस्तेमाल किया गया है। ये था जी इसका दूसरा बेडरूम, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ गया। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे बेडरूम की तरफ। यहाँ से आपको मैं फिर आबशार का थोड़ा सा मंजर दिखा दूँ। ग्राउंड फ्लोर के साथ ये फर्स्ट फ्लोर को भी एक्सेस करता है। जी, तो बढ़ते हैं इसके तीसरे बेडरूम की तरफ। जहाँ से हम एंटर होने से लेफ्ट साइड पे हमें जो मिलती है वो ओपन एयर वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलती है, जो कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आबशार पे खुलती हैं। तो इसका विजिट कर लेते हैं। हमें जो तीसरा इसका जो बेडरूम है, यहाँ से इसकी जो लॉबी से हम एंटर हो रहे थे तो राइट साइड पे तीसरा बेडरूम है, और लेफ्ट साइड पे हमने उसका जो है दूसरा बेडरूम विजिट कर लिया है। इसकी डोर की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, ये इसकी क्वालिटी है। तो एंटर होते हैं तीसरे बेडरूम के अंदर। तीसरे बेडरूम के अंदर जो हमें सबसे पहले मिलती है ओपन एयर वेंटिलेशन की हमें विंडोज़ दी गई हैं, और हमें यहाँ पे इसके सामने मीडिया वॉल मिलती है। मीडिया वॉल के साथ हमें इसकी जो वॉल्स है वो वॉलपेपर के साथ खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। इसकी जो सीलिंग का डिज़ाइन है वो बाकी बेडरूम के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप देख सकते हैं लाइटिंग के साथ यहाँ पे सीलिंग फ़ैन इंस्टॉल होगा। फ्लोर की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ इसकी जो टाइल्स मिलती हैं 2x2 की। ये इसका तीसरा बेडरूम है जी। इधर भी ओपन एयर वेंटिलेशन के लिए हमें स्लाइड में विंडो दी गई है। इसका जो सीलिंग का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, और फ्लोर पर हमें टाइल्स मिलती हैं डिज़ाइन के साथ। ये जी इसका तीसरा बेडरूम है। तो विजिट करते हैं तीसरे बेडरूम का जो ड्रेसिंग है और वॉशरूम है। वॉशरूम जो है तीसरे बेडरूम की जो वॉशरूम है उसकी जो ड्रेसिंग है वो हमें वॉशरूम के अंदर ही मिलती है। लेफ़्ट साइड पे हमें इसकी जो है वो ड्रेसिंग मिलती है जो खूबसूरत डिज़ाइन के साथ।
ये इसकी ड्रेसिंग है जी, मिरर के साथ। इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो कलर है वो बाकी जो बेडरूम की सामने हमें वैनिटी मिलती है, उसके साथ हमें जो स्पेस मिलती है वो प्लांटेशन के लिए, जिसको आर्टिफिशियल ग्रास के साथ डिज़ाइन किया गया है। पोर्टा का जी हमें इसके साथ कमोड मिलता है, वॉल कमोड मिलता है, और शावर एरिया जो है बिल्कुल सेपरेट से मिलता है। जकूज़ी इसके अंदर नहीं दी गई। और इसकी जो वॉल्स की जो टाइल्स यूज़ की गई हैं, वो उसका जो डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये जी टाइल्स का डिज़ाइन है। फ्लोर के अंदर टाइल्स यूज़ की गई हैं, ऊपर सीलिंग में स्काईलाइट मिलती है और एग्जॉस्ट फैन मिलता है, लाइटिंग मिलती हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ। ये तीसरे बेडरूम का वॉशरूम है। जी जो ये है इसका तीसरा बेडरूम। 22 मरले के अंदर हमें टोटल 5 बेडरूम्स मिलते हैं और डबल किचन मिलता है, और आबशार्स मिलती हैं, 3 आबशार मिलती हैं। मैं इसके जो आपको दिखा देता हूँ, इसका जो रूफ एरिया है, तो बढ़ते हैं इसकी छत की जानब। वाटर टैंक मिलता है जी हमें। ये इसकी सराउंडिंग है सभी। फैसलाबाद केनाल रोड केनाल गार्डन के अंदर अभी हमें मौजूद हैं। जी तो जो घर के ऑनर हैं उनका जो है उनके साथ बात करते हैं कि इस घर के जो मटेरियल के बारे में, क्वालिटी के बारे में उनसे पूछते हैं, और इसके जो है डिमेंशन के बारे में सब पूछ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक है आप? जी बताइएगा जो इस घर की जो डिमेंशन है वो कितनी है? इसका जो फ्रंट है 55 फुट फ्रंट है, एक कनाल के घर के अंदर। वैसे 2 मरले ऊपर 22 मरले में आता है। जो इसका जो मटेरियल यूज़ किया गया उसमें थोड़ा सा गाइड कर दें। प्लस कैटेगरी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया, और आपके सामने नज़र भी आपके आ रहा है, आपने देखा भी वीडियो में। इस घर के अंदर आउटस्टैंडिंग किस्म का जो है मटेरियल इस्तेमाल किया गया, और तमाम बड़ी कंपनियों से जो है मटेरियल मंगवाया गया है। उसके बिल वगैरह भी हमारे पास अवेलेबल है। एक बहुत ही लेविश किस्म का घर है, जो कि आपका हो सकता है अगर आप इसको विजिट करें, फौरी तौर पे जो है इस घर को आकर विजिट करें। इसकी प्राइस के बारे में बता दीजिएगा। प्राइस जो है मार्केट में, जैसा कि आपका फिल्म में है, इस टाइम जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसकी प्राइस जो है 7.5 करोड़ रुपये इसकी आस्किंग डिमांड है, और 22 मरले का बहुत ही रेयर जो है इस टाइम जो है अवेलेबल है इतने सारे घर ना, उनमें से। जी जी, तो बहुत लेविश घर है, इसको जरूर विजिट करें और इसको देखें आकर। इसकी लोकेशन के थोड़ा बता दीजिएगा कि लोकेशन जो है मेन केनाल रोड पे कहाँ करके इसकी आ जाती है? इसकी जो लोकेशन है केनाल रोड, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस, आपको पता होगा केनाल रोड पे केनाल गार्डन है, और केनाल गार्डन जितनी भी सोसाइटीज है केनाल रोड पे सबसे इजी एक्सेस जो है केनाल गार्डन की है। तो केनाल गार्डन को ये एजाज़ हासिल है, और इसकी जो लोकेलिटी है और इसकी जो कम्युनिटी है ये बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है। तो लोकेशन के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, और जो ऑलरेडी यहाँ पे घर बने हैं वो भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग घर बने हुए हैं। तो आपके सामने यही सारी चीज़ें। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी तो ये है जी सारा घर आप विज़िट कर चुके हैं। इसका फर्स्ट फ्लोर, जी बढ़ते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की तरफ वापसी। यहाँ पे आप प्लांटेशन कर सकते हैं, उसके लिए स्पेस अलग से दी गई है। लॉबी को जो है जी हाइट दी गई, हाइट में दिया गया है। इसका जो है अपने स्टडी रूम के साथ इसका जो है वो टेरेस अभी विज़िट नहीं किया, वो कर लेते हैं।
जी, तो टेरेस के अंदर टाइल्स यूज़ की गई है, फ्लोर के ऊपर आर्टिफिशियल ग्रासिंग यूज़ की गई है, और जो इसकी सिक्योरिटी के लिए है वो ग्लास के अंदर हमें इसकी ग्रिल दी गई है। स्टोन वॉल्स का यूज़ किया गया है, स्टोन टाइल्स का यूज़ किया गया है, और आर्टिफिशियल ग्रास और वुडन को यूज़ किया गया है इसकी वेंटिलेशन के लिए। ये आप दोबारा से ग्राउंड फ्लोर विजिट कर सकते हैं जी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है हाउस। ये इसके बेडरूम्स हैं ग्राउंड फ्लोर वाले, जो आप पहले से विजिट कर चुके हैं। ये दोबारा से देख लें आप, ग्राउंड फ्लोर का दूसरा बेडरूम। लोबी स्टाइल आबशार। बाईस मरले में 5 बेडरूम के साथ ये हमें घर अवेलेबल है। 7.5 करोड़ रुपये इसकी जी डिमांड है। किनार रोड के ऊपर किनाल गार्डन के अंदर ये हमें घर मिलता है। गैरेज इसका जी, हाँ जी, गैलरी भी है जी। गैलरी के अंदर हमें जो एक्सेस मिलती है वो सर्वेंट वाशरूम और सर्वेंट रूम की मिलती है। यहाँ पे भी फ्लोर पर टाइल्स यूज़ की गई हैं, और वॉल्स के अंदर आर्टिफिशियल ग्रास लगा के उसको डिज़ाइन किया गया है। इसको आप अपना वॉशिंग एरिया भी कह सकते हैं, और इसकी जो एक्सेस है सर्वेंट रूम की तरफ जाती है। ये सर्वेंट वाशरूम है, और ये लॉन्ड्री। बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक डिज़ाइनर हाउस में मिलता है।
ये जी इसका खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है और इसकी जो ग्रासिक एरिया आता है। केनाल गार्डन जो है केनाल रोड पर एक बहुत ही खूबसूरत और छोटी सी कॉलोनी है जहाँ पे अच्छे अच्छे और ख़ूबसूरत डिज़ाइन में घर बने हुए हैं। यहाँ का अगर रेट की बात की जाए तो तकरीबन मिनिमम जैसे 22 लाख रुपया पर मरला यहाँ का रेट है। नए घर इधर बन रहे हैं जी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। मैं आपको थोड़ी सी कॉलोनी विज़िट करवा देता हूँ। जी तो ये छोटी सी कॉलोनी है जो बहुत ही खूबसूरत मेंटेन की हुई है। फिर खूबसूरत और प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं इधर। यहाँ पे हमें स्ट्रीट्स मिलती हैं। यहाँ पे हमें मस्जिद मिलती है। केनाल रोड में आपको विज़िट करवा देता हूँ और इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो भी दिखा देता हूँ। बड़े साइज में रोड मिलते हैं और कारपेट किए हुए हैं। सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल्ड है इधर। ये इसकी मेन एक्सेस है। जी ये तो आ गया इसका जी मेन केनाल रोड। यहाँ पे लिखा हुआ ये केनाल गार्डन के अंदर हम थे। ये केनाल रोड सीधा लाहौर की तरफ जा रहा है। कमर्शियल इधर मौजूद है। कॉलोनी के बाहर प्लांटेशन की गई है। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंतज़ार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो को तक। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।